सबको क्यों दूर करवा रहे हैं? बहुत दूर क्यों करवा रहे हैं? सब फैमिली मेरे टेंशन में न पड़ जाएगा, मेरे पापा दूर हो जाएंगे तो। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यू। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूं पटना के आर ब्लॉक के सोन भवन के पास और मेरे पीछे जितने लोग आप देख रहे हैं सब पुलिसकर्मी परिवार के हैं। और आपको बता देते हैं कि रैंडमाइज्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इनका स्थानांतरण किया गया उसके विरोध में ये लोग इसके पहले भी यहाँ खड़े हुए थे और बार बार ये मांग कर रहे हैं ट्रांसफ़र कीजिए, ट्रांसफ़र से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो इतना दूर मत कीजिए कि परिवार चलाने में दिक्कत हो जाए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर तकलीफ क्या हो रही है स्थानांतरण के बाद। इनसे बात करके बताते हैं। तकलीफ हो रहा है कि 5 जिला में नज़दीक में कीजिए। देखिए सर, स्थानांतरण से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि 5 जिला चॉइस के तहत जो है पहले कानून बना था कि 5 जिला चॉइस के तहत आप लोग का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब नसीब के भरोसे छोड़ दिया गया है कि जिसको जहां हो वहां सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला चॉइस के तहत ट्रांसफ़र हो, कि हम लोग को भी नज़दीक रहे तो हम लोग को भी कुछ मदद मिल जाए। सब आदमी आखिर चाहती क्या है? हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला चॉइस के अंतर्गत ही ट्रांसफ़र किया जाए। मेरे पापा का ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया है, इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ पर। क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ ये है, इतना दूर दूर ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए किसी भी परिवार के सदस्य का तबीयत खराब हो गया तो उसमें भी नहीं आ सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में भी नहीं आ सकते हैं और मेरे बर्थडे में भी नहीं आ सकते। अच्छा, किस क्लास में हो अभी? I4 में है। तो पढ़ाई में कोई तकलीफ हो रही है अभी? नहीं, ट्रांसफ़र होने के बाद जो ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो क्या बोलना चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या यही चाहते हैं कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र बहुत नज़दीक हो जाए। हस्बैंड है आपके? जी। तो तकलीफ क्या हो रहा जो आर ब्लॉक के पास आके खड़े होंगे? तकलीफ यही हो रहा है कि गया जिला के हम लोग रहने वाले हैं और किशनगंज ड्यूटी बदली किया गया है। तकलीफ क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दूर है और घर में एक ही है तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है। और मेरा इलाज चलता है रांची से, तो देखने वाला कौन है? कोई ना देखने वाला है। क्या बोलना चाहती थी? मुझे थोड़ा नज़दीक दिया जाए ड्यूटी। हाँ, हमारा बेटा पुलिस में है। तो आखिर यहाँ सोन भवन आर ब्लॉक के पास खड़े क्यों हैं इतने लोग? आज इतने लोग हमको यही दिक्कत है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुआ है अधिकारियों द्वारा तो गलत रूप से हुआ है। गलत कैसे हुआ? ऐसे गलत हुआ है कि हम नेपाल के सीमा के पास में हमारा घर है, हमारे बेटे का ट्रांसफर कर दिया कैमूर में। कैमूर में? हाँ, तो कितना दूरी है? 1000 किलोमीटर का लगभग। हम जब मर जाएंगे तो हमारा लाश को देखने वाला कौन होगा? यह सब समस्या है, इसलिए नज़दीक में होना चाहिए। चॉइस लेकर के 4 या 5 जिला का चॉइस लीजिए और उसका ट्रांसफर करवाइए। परेशानी क्या हो रही है इससे? परेशान हम लोग खर्च वही बेटा हमको खिलाता है पिलाता है, कोई है नहीं, तो हम इसी पर निर्भर हैं। हम जब दिन मर जाएंगे अभी तो हमारा लाश को देखने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से, यह सरकार जो है ना, पेड़ है बहुत बड़ा पेड़, ऊँचा पेड़, किसका? तार खजूर का, उस पर हम आशा नहीं करते हैं इस तरह के व्यवहारों में। आशा यही तार खजूर के पेड़ में पक्षी को रक्षा करता है न फल मिलता है। यह सरकार सुरक्षा देने वाला आदमी जो है सो भी सुरक्षित नहीं है। यह सरकार को लांछन है, लांछन है, सरकार को पसंद नहीं है। आपके बेटे के इतना दूर सुनिए, पर होने के बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम बहुत, उसके बाद हम का यह कहते हैं यह ट्रांसफर पोस्टिंग जो है राजनीतिक तौर पर सरकार को गिराने वाला ट्रांसफर है। यहाँ जो DGP साहब रहे हैं ये कि सरकार हम वाला ट्रांसफर कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? पुलिस जो है सुरक्षा देती है, इलेक्शन नज़दीक है और यह विरोधी के साथ मिल गया है DGP साहब, और यह वर्तमान सरकार को अगले इलेक्शन में गिराने की कोशिश कर रहा है। DGP साहब यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम उसमें विरोध में बोल रहे हैं। तो स्थानांतरण से सरकार का पर भी असर? हाँ, बहुत असर पड़ेगा। यह पुलिस बंद नहीं होगा ट्रांसफर पोस्टिंग अभी, तो इलेक्शन में पुलिस के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा सरकार के विरोध में वोटिंग होगा। नाम क्या है सर आपका? देव कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुलवास थाना मधुबनी जिला के। चलिएगा। क्या हो रहा है स्थानांतरण से?
सर हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, बस एक ही भाई है, माँ पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस कर्मी है तो ट्रांसफर तो होगा ही, तो तकलीफ क्या सर हो रहा है दूर इसमें? मत दीजिए, नज़दीक दीजिए ताकि वो घर का भी कुछ काम संभाल सके। अकेले रहने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आप समझ तकलीफ सकते क्या होता है हैं। बताइए। जैसे घर पे हैं तो माँ पिताजी बीमार रहते हैं अक्सर, हम अकेले रहते हैं, घर का काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है, तो कुछ हेल्प हो जाए इसलिए चाहते हैं कि नज़दीक में ही हो उसका स्थानांतरण, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आ जाए। गया जिला के हम लोग रहने वाले हैं और किशनगंज ड्यूटी बदली किया गया है। हाँ, तकलीफ क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दूर है और घर में एक ही है, तो हम लोग के थोड़ा सा दिक्कत है। और मेरा इलाज चलता है रांची से, तो देखने वाला कौन है, कोई ना देखने वाला है। क्या बोलना चाहती थी? मुझे थोड़ा नज़दीक दिया जाए ड्यूटी, और यही है। दूर करने से परिवार वाले को दिक्कत हो रहा है। जी वही दिक्कत हो रहा है। तकलीफ हो रहा है यही कि से दूर भेज रहे हैं, तो कैसे बाल बच्चा के अकेले संभाल पाएंगे। ट्रांसफर तो होगा ही। तो होगा तो हाँ, तो नज़दीक कीजिए जो कि बाल बच्चा भी देख पाएंगे, हम अकेला कैसे सबको संभाल पाएंगे। तो ये 5-5-25 को जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को रेंडमाइज एक सॉफ्टवेयर बना के ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब बताइए जो लोग पहले से पोस्टेड थे जहां भी, आज उनको कितनी परेशानी उठाने को पड़ रहा है। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप दूर भेज रहे हैं लोगों को। जो बच्चे, जिनके परिवार के बच्चे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग पहले से पदस्थापित के, एकाएक उनको अचानक आप 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो किस प्रकार से वो अपना बच्चा की जो पढ़ाई जहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिसकर्मी है, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए। देखिए आप मानव है ना, इंसान है ना भाई। जो पुलिस है वो रोबोट तो नहीं है, वो भी एक इंसान है। आप उनको ड्यूटी लगाइए, उनको सही जगह पर स्थापित करिए। जो लोग पहले ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि जो भी पुलिसकर्मी है उनको निकटतम जिले में देना चाहिए। इससे उनको घर परिवार को भी देखना पड़ता है। हर के इंसान के घर में माता पिता है, बच्चे हैं, उनको उनकी पढ़ाई देखनी है, घर परिवार देखना है, ये परेशानी है सर। सॉफ्टवेयर से जो लोग पहले से जहाँ पर थे वहाँ नहीं रह गए, उनको कहीं पर भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए जो लोग सहरसा के निवासी हैं उनको आप बेतिया दे रहे हैं, वेस्ट चंपारण दे रहे हैं, कितनी दूरी है, कैसे वो लोग वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। तो उनका मांग है, हम सभी फैमिली हैं, हमारा ये मांग है राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, कि जो आप ये रैंडम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनको रोका जाए, वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाए, और जो लोग जो पुलिसकर्मी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उनको देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए निकटतम जिला में उनको पदस्थापित किया जाए। भवन के आगे खड़े हुए हैं, हाथ में बैनर है और ये लोग चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण नज़दीक किया जाए। आप क्या बोलेंगे सर? सारी इन लोगों का जो मांग है जायज़ मांग में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार अभी भी हम लोगों के प्रति कोई इच्छा शक्ति जो कहिएगा उनका जागृत है, कोई जागृत नहीं। हाई कोर्ट में जब रीट हुई थी तो सरकार के ट्रांसफ़र नीति का कोर्ट ने विरोध किया और कोर्ट ने माना कि इसमें त्रुटि है, जिनके चलते 4 सप्ताह की लिस्टें लगी थी। अब अगली सुनवाई 23 तारीख को, तो अगली सुनवाई 23 तारीख को है, उसमें सरकार की ओर से काउंटर मिल चुका है। हम लोग रिप्लाई के लिए फिर जवाब दाखिल करेंगे, समय मांगेंगे सरकार से, कोर्ट से, फिर हम लोग जवाब दाखिल करेंगे, तब फिर बहस होगी उसमें क्या होता है, कौन गलत है कौन सही है, 315 नीति का पालन हुआ कि नहीं, आप माननीय न्यायाधीश महोदय देखेंगे। आपको लगता है कि इनके पक्ष में फैसला हो सकता है? हमारे पक्ष में फैसला हो या नहीं हो, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक, लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। आज मुख्यालय में जो सरकार के प्रधान सचिव है चंचल कुमार, डी कुमार, उनकी पत्नी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या ये न्याय संगत कर रही है? क्या एक IAS की पत्नी महिला आयोग के अध्यक्ष बन जाए, क्या उनसे बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद नहीं थे क्या? तो ये तो आप देख रहे हैं कि सरकार का क्या पॉलिसी, सरकार जर्जर अवस्था में है, सरकार को कहीं कुछ दिखा ही नहीं पड़ रहा। जो कह रहे हैं IAS लॉबी के लोग, IPS लॉबी के लोग वही कर रहे हैं, नीति निर्देश कुछ है ही नहीं, सबको रौंद दिया गया। क्यों आज हम लोग अपने परिवार के साथ रोड पर खड़ा होते, हमारी शौक थी क्या? हमने इससे पहले भी आपको कहा था कि हम सरकार के विरोध, ट्रांसफ़र का हम विरोध नहीं करते, हमें आप जहन्नुम में भेज दीजिए, उससे हमारी कोई नहीं। लेकिन आपने जो रेंडमाइजेशन का किया है, ये रेंडमाइजेशन नीति आपकी गलत है। आप इसको पुनः विचार के लिए करके संशोधन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कीजिएगा तो हम ड्यूटी आवर में हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा बिहार में, ये तो आप समझ ही रहे हैं।